जय श्री महाकाल। आज सिंप्लीकेशन सरलीकरण, इस वीडियो के माध्यम से सिंप्लीकेशन पढ़ेंगे, सरलीकरण है ना। सिंप्लीकेशन में खास मेन बात है बोडोमास। क्या है? बोडोमास। BODOMAS क्या है? इस नियम के अनुसार सोल्व होएगा। सरलीकरण पूरी नेट से इस पर टिक की है। तो बताते हैं बोडोमास में क्या है। बोडोमास क्या है, ध्यान रहे। सबसे पहले बी यानी क्या होता है? बी किसको बोलते हैं? पोस्ट ऑफ बॉर्डर है ना। सबसे पहले क्या होगा, जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं, पहले ये सोल्व होगा। क्या होगा? बॉर्डर। और फिर ऑफ यानी क्या होता है? ओ मीन्स ऑफ, और ऑफ यानी डिवाइड है। क्या होता है ऑफ यानी गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन चिन्ह बना के बता देता हूँ। यहाँ पे कोष्टक ये वाला रहता है, ये कोष्टक रहते हैं ना, ये कोष्टक रहते हैं, ये कोष्टक रहते हैं। पहले ये होल होता है, फिर उसके बाद गुणा, फिर डिवाइडेड। क्या होता है? ऑफ। देख, एक मेन बात ये है, गुणा भी है लेकिन ऑफ पहले आएगा। ऑफ यानी का लिखा हुआ रहेगा, है नहीं। ये भी गुणा का इस चिन्ह होता है, लेकिन जहां पे का लिखा हुआ आएगा ना, वहां पे गुणा किया जाता है उसको। ये भी गुणा का ही है, लेकिन वास्तविक जो गुणा होता है ना, चिन्ह रखता है, वो ये आ जाएगा, मल्टीपल। फिर ऐड यानी जुड़ना, एस यानी माइनस, है ना। इस चीजों का ध्यान में रखना है। चलो पढ़ते आगे। इसको ऐसे लिखा हुआ रहने देता हूँ। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, सर सिंपल सा लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न, 10 माइनस 6000 डिवाइड, ये माइनस है, हाँ, डिवाइडेड 10। इसको कैसे सोल्व किया जाता है? सबसे पहले अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपन सोल्व करते हैं। देखो, सोल्व करते, इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? भाग होगा, तो अपन भाग लेते हैं, भाग देते हैं 10। और ये माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। ये माइनस का है, वो प्लस का है। देखो, पहले इसको भाग देंगे ना, ये संख्या, सबसे पहले ये संख्या सोल्व होगी, तो ये संख्या सोल्व होगी, क्या आएगा? 600। क्या आया? 600, लेकिन ये माइनस का है,
तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 6,000। 10 में 600 गया तो कितना बचेगा? 5,390 रुपये बचेगा। नहीं 600 गया, सॉरी सॉरी 600 गया, 5,410 रुपये बचेंगे। ठीक, उसी तरह से और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, है ना। आगे क्या है, अब थोड़ा सा लेवल से क्वेश्चन लेंगे। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 72 डिवाइडेड 9 का है ना, का 1/3 प्लस 2/3 मल्टीपल 1 से ही 1/2 है ना। इसको सोल्व करते हैं, इसको हल करते हैं अपन। पहले सबसे पहले हल देखो, पहले क्या बोला है, कोष्टक। इसमें कोष्टक कोई है ही नहीं, सिर्फ चिन्ह है, सभी में चिन्ह आएला है। तो अपन सबसे पहले चिन्ह भी है, लेकिन यहाँ पे ये आएला इसको, इसमें सबसे पहले क्या आया? ऑफ। ऑफ यानी का, इसको हिंदी में बोलते हैं का और इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ। हिंदी में बोलते हैं ऑफ, ये का, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ। तो सबसे पहले ये सोल्व होगा, है ना, ये सोल्व होगा। सबसे पहले अपन इसको सोल्व करते हैं, फिर बाद में करेंगे। 72 पॉइंट डिवाइडेड, इसको सोल्व करेंगे, का को हटा के अपन गुणा लेंगे। 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1 से ही 1/2। अब ये अपन सिचुएशन क्वेश्चन बैठ गया। अब अपन इसको काट सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या सोल्व होता है? ये सोल्व होगा, ये करो या फिर ये करो, ठीक है, एक ही बात आएगा। अब ध्यान रहे, सबसे पहले अपन ये का सोल्व होगा, ये का है ना, ये सोल्व होगा, ध्यान। तीसरा आएगा 3×9, ठीक है, 3×9, 3 एकम 3, क्या बच के आया? 7 डिवाइडेड, डिवाइड का 3 एकम 3, 3 निकल के आया, प्लस 2 सॉरी 1/3 लिखा ही नहीं मैंने, हाँ कट गया ना, ये लिखा एक इंटू प्लस का हो गया, प्लस 3 इंटू, और इसको सोल्व कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 कम 2, ये 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ें अपने हैं, और इसको सही करने का तरीका बता रहा हूँ। अब ये सोल्व होता है, इसको सोल्व कर लो। सबसे पहले 3 दूनी 6, 3 चक 12, क्या आया? 24 प्लस 2/3 इंटू 3/2। अब देखो जोड़ बचा है, ये देख गुने वाला सही होगा, इसको काट देते हैं, फिर प्लस वाला करेंगे अपन, है ना। और यहाँ पे एक, यहाँ पर एक, तो 2/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब मेन बात ये है कि यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। कटते गए लेकिन वहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, और इसका आंसर आएगा 25।
ये बोर्ड मास का नियम कहते हैं। जो चिन्ह को ध्यान में रखते उसको सोल्व करना है। देख एक क्वेश्चन और देखते हैं, सिंपल सा सीधा सा सवाल लेते हैं, जरूर ज़्यादा टाइम। सिंप्लीकेशन का प्रश्न नंबर नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? 96 66 96 66 96 डिवाइडेड क्या आएगा 12 प्लस 294 यानी 294। अपन देखते हैं इसको सोल्व करेंगे, इसका बराबर क्या हो। तो ये इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या हल होगा, बोर्ड मास का देखो, पहले बोर्ड मास यानी कोष्टक रहता है, कोई कोष्टक इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसको ऑफ है, का नहीं है इस क्वेश्चन में, का कोट। फिर डिवाइडेड यहाँ पे है, ये डिवाइडेड है, ये ऑफ है, ये कोष्टक है, और ये मल्टीपल है, और ये प्लस है, और ये माइनस है। ध्यान रहे ना, इतनी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले कोष्टक किसी में है ही नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड सबसे पहले डिवाइडेड कर लेंगे। अपन क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, 66 96 बटे 12 प्लस 294। अब इसको भाग दे लो, सबसे पहली फुर्सत में उसको भाग दो। 12 पंजे 60, कितनी बार गया 5, कितने बचा शेष 6 और 9 69, 12 पंजे 60, कितना बचा 9 और 12 ठी 96, कट गया पूरी संख्या कट गई। कितनी बार कटी 558 प्लस 294, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12 का 2, 9 और 5 14 और 1 15 है नी, 7 और 1, ये आंसर आ रहा 852, ये इसका आंसर है। सरलीकरण का है, सरलीकरण में सबसे पहले अपना ये बोर्ड मास रहता है, सबसे मेन बात है बोर्ड मास और करने का तरीका भी होना बहुत जरूरी है। दिल है मानता नहीं। चल दूसरा क्वेश्चन, अभी अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 844 डिवाइडेड क्वेश्चन मार्क बराबर 54 63, ये सोल्व करना है। सबसे पहले ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अपन को एक समीकरण को जमा लो। इस जो एक समीकरण है अपने पास, उसको पूरी तरह से जमा लो, व्यवस्थित जमा लो, उसके बाद डाटा को व्यवस्थित जमा लो, उसके बाद सोल्व करो। 74 844, देखो ये डिवाइडेड है, तो उसको क्या मानेंगे अपन x। अपने पास जब क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क को यही तो अपने को निकालना है, बराबर 54 × 63। ध्यान रहे, फिर बता रहा हूँ, इसको अगर ये गुणे में है ना, तो इसको इधर भी ला सकते हैं अपन, लेकिन अपन अब नहीं लाएंगे।
अब एक से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो ये यहाँ से उठ के इधर जाएगा तो कितना आएगा, बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पे x है और ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का x। ठीक है, प्लस का है तो माइनस का इधर 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 बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का है, या तो फिर ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा, इधर आएगा। तो ये बराबर में हमेशा क्या रहेगा, गुणा x। अब हो गया सही। अब इसको किस तरह से काट सकता, इसको आप क्या कर सकते हो, और भी चीजें काट लो, है ना, काटना है तो काट भी लो। सिचुएशन अपने पास समीकरण जम गए हैं तो काट लो। अपन 9 से काट सकते हो उसको, 17 से भी काट सकते हैं, नहीं काट सकते, 9 से, 9 छिंग 54 कट गया, 8 नाम 72, 8 बार गया, बचा कितना 28, 27, 3 बार 1, 9 काम 9, बचा कितना 9 54, अरे सॉरी 6 बार, है ना। 8 नाम 72, बचा क्या है 2 28, 9 3 27, 1 14, 14 9 का भाग गया तो 1 9 काम 9, और ये क्या है 5 बचेगा 54, 9 6 54। और इसको 6 से काट सकते क्या, 6 काम 6, मेरे हिसाब से काट भी सकते हैं। 6 काम 6, देखो 6 काम 6, यहाँ लिख लेते 6 काम 6, 2 23, 6 3 18, 6 3 18, 8 6 48, 6 6 36 कट गया। इनका भी काम हो गया। 6 काम 6, 6 गया तो 8 2 बचा, 2 13, 23, 23 6 3 18, कितना बचा 5 51, तो 8 6 48 और 3 36 से बराबर 63 इंटू एक्स। एक्स का मान निकालना अपने को, एक्स बराबर निकालना है। अब कट जाएगा 9 7 63, कट जाएगा 9 कम 9, 9 कम 9, और बचा कितना 4, 9 पर 45, है ना, 9 पर 45 45, और एक हो जाएगा 3 36, 6 6 36 कट गया। और कट जाएगा 7 दूनी 14, काटने में दिक्कत है, थोड़ी गलती हो गई, फिर देखना कहाँ गलती हुई और काटना शुरू। क्वेश्चन तो सही है, 844 74 844 54 63 सही है। गलती क्यों हुई, 74 844, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बराबर 54 इंटू 63, है नहीं, 6 नाम 54, 9 से कट जाएगा, है ना, 8 नाम 72, 8 बार जा रहा 72, बचा कितना 2 28, कितना बचेगा, कितना बचेगा 9 9 3 27, एक बचेगा, ऊपर से लेके 14, तो कितना आएगा 9 कम 9 5, 9 6 54, सही तो आ रहा, कितनी बार जा रहा 6 बार, फिर 6 बार काटेंगे इसको, कितना आएगा
छः कम छः है ना, 6 कम 6 कितना बचा, 2 3 6 3 18 5 1 8 6 48 8 6 48 बचेगा कितना, 3 6 8 6 48 6 ये आ गया। इनका काम तमाम। अब 1386 बराबर 63, 100 है ना, 100 का इधर रहेगा तो इसका प्लस का ही रहेगा, ये तो गुणे में रहता है। ठीक है, 7 से काटो पहले, 7 नाम 63, 7 एक कम 7 बचा कितना, 6 कितना बचा, 6 7 नाम 63 बचा कितना, 5 6 7 56 हो गया। फिर आ जाएगा 9 दूनी 18 9 दूनी 18 बराबर x, ये आ जाएगा अपने पास x बराबर 22 बार। ये सही है। ठीक, कुछ तो गलती करी थी अपन ने। अगला बार देखते हैं सिंप्लीकेशन का बढ़िया सा मज़ेदार वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब कोष्टक वाले लेते हैं, जैसे अपन जो चिन्ह वाले थे अपन ले लिए, कोष्टक वाले संख्या लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, कोष्टक क्या है, 84 वर्ग डिवाइडेड वर्ग डिवाइडेड 28 गुणा 12 फिर डिवाइडेड फिर 24 बराबर 24 बराबर 7 इंटू एक्स, क्वेश्चन मार्क है ना। अब क्या आएगा यहाँ पे, इसको सोल्व करते हैं। सब बढ़िया सा सवाल है, ये भी कुछ कहीं नहीं। इसको ऐसे कैसे रहना दो, इधर ही रहना दो, बराबर के उधर ही रहने दो, नहीं इसको इधर ही रहने दो, जो बराबर के इधर है उनको उधर ही रहने दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है अपने। सबसे पहले बोर्डमास का नियम का यूज करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले छोटा कोष्टक जो अंदर रहता है ना, सबसे पहले वो शुरू होता है, ये पे बाद में होगा, ये बाद में होगा, इसके अंदर एक और आता है, इसके अंदर ये आता है, ये 3 कोष्टक होते हैं। सबसे पहले ये सोल्व होगा, फिर ये होगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, कोष्टक वाली संख्या को सबसे पहले सोल्व करना है। यानी 84 का वर्ग कितना होता है, 84 का वर्ग निकालते हैं अपन, 84 का गुणा कर दो, ठीक है। 84 का गुणा करेंगे क्या होगा, 4 6 16 8 6 32 33 8 6 32 करता हो, 8 8 64 और 1 60 67 6 5 0, ये आ गया। मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए। 4 6 16 का 6 4 8 32 और 33 4 8 32 2 8 8 64 और 3 67, सही है। क्या आ रहा है, 7। ये कोष्टक बचा है, सबसे छोटा कोष्टक सोल्व हुआ है पहले, 0 56 डिवाइडेड इंटू 12 डिवाइडेड 24 7 क्वेश्चन मार्क।
यानी कि ये कोष्टक के बाहर उसको छोड़ ही दो अपन। सबसे पहले कोष्टक के अंदर सबसे पहले सोल होता है, तो उसको पहले सोल करते अपन। अब बचा क्या, उसके अंदर कोई कोष्टक नहीं है, ये कि कोष्टक बचा है, इसको सोल्व कर लेते हैं। कोष्टक के अंदर भी चिन्ह अपने पास दो चिन्ह है, एक तो गुणे का है, एक वो डिवाइडेड का है। तो गुणे को अपन बाद में करेंगे, डिवाइड वाला पहले करेंगे, है ना। जिसको भाग देना है, ये भाग पहले सोल्व होता है, तो भाग पहले देते हैं। यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं कोष्टक में 70 56/18 और ये आ जाएगा गुणे में तो 12। ठीक है, इसको अब सोल्व कर दिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, काटो या कहीं भी करो, काट सकता अपन। सोल्व हो गया, ये डिवाइड हो गया, गुणा करो, कोई भी दिक्कत नहीं। अब कर लेते इसको पहले। ये हो जाएगा 7 4 7 28, 4 3 12, 7 1 7, कट गया, गया नहीं तो 0, 7 8 56। ये कोई, ये सही है गलत है? सही गलत है। यहाँ पे ये गलती नहीं करने का, 56 है तो ये भाग देकर दिखता हूँ तुमको, भाग देकर दिखाता हूँ। मेन बात है, भाग देकर देखते हैं क्या है। किधर ले लेते, इधर ले लेते हैं। 7 56, यहाँ पे ये आएगा मेरा, तो ये 7 1 7, एक तो गया, 0 है तो 0, क्योंकि अगली संख्या में भाग नहीं जाए 0, फिर ऊपर से उतारा 5, फिर ऊपर नहीं जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, ये आता है। तो ये क्यों लिखते हैं अपन, कैसे लिखते हैं अब बता देते हैं। 7 7 1 7 माइनस 0, ऊपर से उतारा 0, देखो ये ऊपर से उतारा 0, भाग नहीं जा रहा 0, है ना। ऊपर से उतारा 0, अब यहाँ 7 का भाग देंगे तो भी कोई है ही नहीं संख्या, तो 5, ऊपर से उतारा क्या 5, फिर भी नहीं जा रहा, फिर एक संख्या और उतारना पड़ेगा, तो ये फिर 7 8 56, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। ये भाग देने का तरीका है। तो ये क्या आ गया अपने पास, 3008, और 3008 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 3008 में गुना किया तो कितना आएगा। अब इनकी बारी आ गई है सोल्व होने की, इनको मान लेते हैं x और इनका गुणा कर लेते हैं, इसको कोष्टक से बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 से कट गया ना, यहाँ कट गया, तो ये हो जाएगा 3024 डिवाइडेड 24 बराबर 7 इंटू क्वेश्चन मार्क, है ना। अब ये 100 और गुणा में तुम क्वेश्चन मार्क। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड कर देते हैं, इसको भी भाग देना है। सबसे पहले ये होगा, यहाँ से ये होगा, और ये बराबर की चिन्ह है तो बराबर के अंदर ही रहने दो, या तो गुणे के नीचे लाओगे तो उसको नीचे ले आना पड़ेगा। अब नीचे लाएंगे इसको, तो ये और ये तो बराबर में है, तो ये भी इसके बराबर में है ना। इसको अपन क्या करेंगे, बराबर में रख लो, 7 इंटू क्वेश्चन, बराबर को कोई छेड़छाड़ी नहीं किया अपन ने, उसको छेड़ना भी नहीं। अब इसको अपन क्या करेंगे, डिवाइडेड, सबसे पहले इसको भाग देंगे, 24 कम 24, क्या बचा 6, ऊपर से उतार 2, 24 दूनी 48। अब 24 3 72 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो बचे क्या 6, हाँ 12 में से 4 गया तो 8 गया तो 4, 5 कितना बचेगा, 5 1
ऊपर से उतारा 54। 24 की पार आ जाता है 44 में, क्यों नहीं आएंगे, आ ही जाएंगे। जब 12 का पारा आ रहा है तो क्यों नहीं आएंगे। 4 बार, 4 चक 6 चक 24, 6 बज जाएगा, क्यों 24 6 144, 6 चक 24, 6 दूनी 12 14। हाँ, तो इसको अपन यहाँ लिख सकते हैं। इसको काट दिया, कितना आ गया अपने पास इधर, 24 कम 24, 24 दूनी 48, 24 144। ठीक है, इधर बचा क्या है, क्या बचा है, बराबर 7 इंटू क्वेश्चन मार्क। सोल्व करने का तरीका बता रहे हैं जो कितनी आसानी से कर सकते हैं अपन इसमें। अब इसको कर सकते हैं डायरेक्ट, ये बराबर के उधर है तो इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसको x मान लेते हैं ना, अभी x मान रहे हैं, तो x बराबर 126/7। क्या आ रहा है ये, 7 कम 7, 7 8 56 हो गया। 7 कम 7, 7 8 56, ये अपना आंसर आएगा। सिंप्लीकेशन सोल्व करने का तरीका है। ठीक है, ये सिंप्लीकेशन सबसे पहले क्या सोल्व होता है, इसमें कोष्टक सोल्व होता है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइडेड, डिवाइडेड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीपल के बाद एड्स, एड्स बाद माइनस होता है। यानी कि तीनों चीज़ें, ये सभी चीज़ें बोर्ड मार्क्स के हिसाब से चलती है सिंप्लीकेशन में। कोई कोई मेथ्स में भी ऐसा होता है, पूरी मेथ्स में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।